हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, टुडे वी हैव क्रॉस न्यू हाई, जिसको बोलना चाहिए कि अगर हम निफ्टी की बात करूं तो अबाउट 60,130 का जो क्लोजिंग दिया है इट्स ए न्यू हाई। और दूसरा कि इंडेक्स के अंदर भी 53,823 का क्लोजिंग दिया है। मैं आपको एक बात दोहराना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो बना करके डाला है कल रात को, उसके आगे मैंने बुलिश के आगे भी लगाया है वेरी बुलिश। कहने का मतलब है जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ आपको तो यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई आई एम मेंशन वी बिफोर बुलिश, वेरी बुलिश इंडियन शेयर मार्केट करके मैंने वीडियो डाला, आप देखिए। और उसका मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, मुझे फ्रेंड्स का फ़ोन भी आया है, कुछ मेरे जो व्यूअर्स उनका भी मेरे को फ़ोन आया है। दे आर गेटिंग वेरी गुड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। उसमें मैंने कौन कौन सी स्किप दी थी मैं बताना चाहूँगा आपको। टीप इन्वेस्टमेंट, सीमंस, उसके बाद में आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट, अदानी ग्रीन, ये सब भी अच्छी चली। उसके बाद में मैंने आपको बैंक भी दी थी, बहुत ही जो भी मैंने स्किप दी थी ट्रांसपोर्ट की कंपनी सब भी अच्छी प्रॉफिट में गई है। कल का भी वीडियो अच्छा गया था, उसके पहले का भी वीडियो अच्छा गया है। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज के वीडियो के अंदर, ये सब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर हम पूरा होमवर्क करते हैं, अगर हम पूरी तैयारी के साथ में मार्केट में जाते हैं तो हमारे चांसेस ऑफ लॉसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। कहने का मतलब इतना ही है कि अब कोई भी काम को अगर आयोजन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से करते हैं तो वो काम बहुत अच्छे से पूरा होता है। इसी तरह हम मार्केट के अंदर रोज रोज तैयारी करके जाएंगे। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। माई सेल्फ नरेंद्र शर्मा। वी आर मीट डे टू डे विथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल करंट बिजनेस न्यूज़, जो कि हमको मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिलवाते हैं। अब मैं आपको जो शेयर में आपको बताने वाला हूँ उस पर आने से पहले मैं आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का थोड़ा जो डैशबोर्ड है उसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद मैं सब्जेक्ट पर आता हूँ। मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारा जो इंडेक्स था वो 53,823 पे क्लोज आया है, 873 पॉइंट प्लस में बंद आया है। और वैसे चालू मार्केट में 900 साढ़े 900 पॉइंट अप गया था मार्केट। और मार्केट का मेन हमको ये देखना है कितना पॉइंट गया वो एक अलग बात है, लेकिन उसका ग्राफ, मतलब उसके ग्राफ के अंदर देखेंगे तो कहीं पे भी ग्राफ ने मचक नहीं दी है, मतलब सस्टेन बाइंग हुआ है इसका मतलब, उससे हमको पोटेंशियल मालूम पड़ती है। अब मैं आऊँगा आपको निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का आप देखेंगे तो वो आपको है 16,130, जो कि 246 पॉइंट अप है। और बैंक निफ्टी को पूरे दिन नहीं चला है, लास्ट में 1 घंटे के अंदर उन्होंने खींचा है। उसका मैं बताना चाहूँगा 35,207 है और 497। बाकी आप देखेंगे तो 2:30 बजे तक उन्होंने लगभग 100 सवा 100 पॉइंट ही ऊपर रखा था, किसको, बैंक निफ्टी को। बाद में उन्होंने खींचा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से मैटर ऐसे हैं जो पॉजिटिव है। इसके लिए मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, विथ टारगेट दूंगा आज का क्लोजिंग के साथ में, और वो कौन कौन से रीजन से, ऑन व्हाट रीजन वी हैव टू सेलेक्ट दिस सेक्टर एंड दिस स्क्रिप्ट। आई वांट टू कंटिन्यू क्लैरिफिकेशन विद दिस स्क्रिप्ट। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कैनरा बैंक, जो कि 148 है 195। इसके अंदर जो इसका मतलब एनपीए था वो बहुत घट के आया है। और उसके जो सीईओ है उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव गाइडलाइन दी है, आने वाला बिजनेस अच्छा दिख रहा है, इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। और दूसरा गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है, तो ये बैंकों के अंदर बहुत ज़्यादा रिवाइव होने वाला है। और दूसरा मेन रीज़न है कि अभी जो गवर्नमेंट है वो रूरल एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी जो लोन्स हैं मतलब उनको वो डिलीवर करेंगे। अब उसकी वजह से उनकी लोन जो बुक है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो ये पॉइंट के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। उसका क्लोजिंग प्राइस है 148 और 195 का मैं टारगेट दे रहा हूँ आपको। उसके बाद में मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक, जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, ध्यान से सुनना, इसमें मुझे आपको ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही पॉजिटिव है, इनका भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसको देखते हुए। और दूसरा जो लोन लैंडिंग है उनकी, उसके अंदर पर्सनल लोन और दूसरा पर्सनल होम लोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ बता रहे हैं। वैसे ये जनरल मैसेज है, सभी बैंकों में अच्छा खासा ग्रोथ आया है, तो इसका बेनिफिट आईसीआईसीआई बैंक को मिलने वाला है, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है आफ्टर एसबीआई। तो आज एसबीआई को आप देखेंगे 12-15 रुपये से भी ज़्यादा चला दिया है, ये बहुत पॉजिटिव है, उसकी वजह से इनको भी बेनिफिट मिलेगा और पूरी इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। तो इसका 677 का क्लोजिंग है और 845 का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ।
उसके बाद में इंडस बैंक के अंदर मैं आपको बताऊंगा आज 30-35 रुपये बढ़ा हुआ है, 1016 है, इसका टारगेट दूंगा 1285 रुपये। ये साउथ की बैंक है, इसमें भी कुछ बोलने जैसा नहीं है, हर क्षेत्र में इसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा ऐसा बोल रहे हैं कंटिन्यू। क्योंकि अगर एक सिंपल सी बात है, बैंक के अंदर जब आप देखेंगे इकोनॉमी में रिवाइव आएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, पूरे वर्ल्ड से बिजनेस पॉजिटिव मिल रहा है, लोगों का रुझान ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे एब्रॉड के जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर ऑल्सो फोकस ऑन आवर इंडियन इकोनॉमी, वो सबको देखते हुए जब सेंटिमेंट पॉजिटिव बनता है तो बैंक आर ऑल्सो वेरी एग्रेसिव टू लैंडिंग लोन। और दूसरा उसकी वजह से लोन के अंदर अभी 1-1.5 साल का जो रिसेशन टाइप का बोल सकता हूँ पीरियड किया, उसके बाद में लोगों को ग्रोथ करना है, अपना बिजनेस रिवाइव करना है, उसके वजह से डिमांड आएगी, उसको देखते हुए इंडस बैंक लेना है आपको। मैंने आपको बता दिया टारगेट और उसके बाद में मैं आपको आऊँगा, एक फुटवेयर की कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर ड्यू टू इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें रिवाइवनेस की वजह से और रूरल के अंदर जो इकोनॉमी में बूम आएगा उसको देखते हुए और अर्बन में भी और दूसरा अभी वो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कहने का मतलब मॉडिफिकेशन, उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा इसका, और इसका मार्जिन जो है वो भी अच्छा आने की बात करें, उसको देखते हुए मैंने ये चूज़ करी है। 1166 रुपये है, आज बढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ 1277, मतलब 1277 का टारगेट दे रहा हूँ आपको। उसके बाद में मैं आऊँगा भारत फॉर्ज, जो कि बाबा कल्याणी की फैक्ट्री है, पूना के अंदर इसकी 3-4 फैक्ट्रियाँ हैं और ये डिफेंस में भी है। इसको मैं बहुत दफ़े दे चुका हूँ, इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ मेरे अर्लियर वीडियो में, मैं फिर बताना चाहूँगा। ये ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स के अंदर और वर्ल्ड की टॉपेस्ट जो कंपनी ऑटोमोबाइल की उनको इसका सप्लाई करती है और बहुत ही मोनोपोली वाली कंपनी है। डिफेंस में आने के बाद में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है और ईवी की वजह से और 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अंदर पूरा इलेक्ट्रिक जो मॉडिफिकेशन हो रहा है उसकी वजह से इसके अंदर पार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी। और दूसरा एब्रॉड में भी इनका एक्सपोर्ट बढ़ा है, प्लस डिफेंस के अंदर भी आया है, डिफेंस को देखते हुए इंडिया के अंदर भी और एब्रॉड में भी। और हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं डिफेंस के अंदर, तो इसके अंदर इसको ऑर्डर काफ़ी अच्छे मिलेंगे और मिल ही रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा आने की, पूरा फर्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छा जाएगा इनका। तो 808 का रेट है, 1010 का टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद मैं बता रहा हूँ BEML, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, जिसको कि अभी डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात चल रही है, उसको देखते हुए मैं काफ़ी टाइम से दे रहा हूँ। ये कंपनी के अंदर बहुत अच्छे बिडर आने वाले हैं, उसको देखते हुए आज भी बढ़ी हुई है, कल भी बढ़ी हुई थी। 1330 का इसका क्लोजिंग है और 1480 इसका टारगेट दे रहा हूँ। इट्स ए वेरी गुड कंपनी, PSU कंपनी है, उसके अंदर एसेट्स एलोकेशन बहुत ज़्यादा होता है जो PSU होती है उसके अंदर, और अगर कोई अच्छा मैनेजमेंट लेता है तो उसको एसेट्स की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिलती है। ये सबको देखते हुए मैंने चूज़ करा है। अब मैं आऊँगा आपको जो मैंने सेवन्थ स्किप निकाली है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक। ये भी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 15 दिन में मैं 4 दफ़े ये दे चुका हूँ। अगेन आई वांट टू डिलीवर यू, व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि इसमें मुझे पोटेंशियल बहुत दिख रहा है और अभी वो इसका ग्रोथ नहीं आया है जो मुझे दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है। उसके देखते हुए मैं आपको दे रहा हूँ 1103 रुपये का क्लोजिंग है इसका और 1248 का टारगेट दे रहा हूँ। ये भी PSU ही है गवर्नमेंट की, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना है। एरोस्पेस के अंदर पूरा रिवाइव होने वाला है और एब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा रिवाइव होगा। और ये कंपनी वैसे भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी है, उसको देखते हुए मैंने ये चूज़ करी है। तो आपको बाय करना है और थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके रखना है। उसके बाद में है जस्ट डायल, जो कि डिजिटलाइजेशन के देखते हुए गवर्नमेंट का फोकस है इसके अंदर, और ये और भी बहुत सारे सेक्टर के अंदर आ रही है। मैंने आपको बताया था आपको कि ये ऑनलाइन के अंदर आ रही है, फूडिंग के अंदर ये आ रही है, ये सब टाइप के अंदर इनका बिजनेस एक्सपेंशन चल रहा है। उसको देखते हुए जस्ट डायल इज़ ए वेरी पॉजिटिव ए हेड और इसका मैनेजमेंट भी अच्छा है। उसको देखते हुए मैं आपको बताऊंगा 966 है, इसका टारगेट दे रहा हूँ 1140 का। ये सभी आइटम आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगी बिकॉज ऑफ फेस्टिवल मंथ, और आगे दीपावली आ रही है। मार्केट को मैंने आपको ये भी बताया था, आपको मैं कंटिन्यू 3-4 दिन से बोलते हुए आ रहा हूँ कि फेस्टिवल में उनको एक ट्रिगर मिलना चाहिए। हम 52,000 51,000 के पास थे, आज देखेंगे तो सीधा 900 पॉइंट बढ़ा करके आप देखेंगे तो 53,900 800 कर दिया है। अब 2-3 दिन में एक जर्क मारा, मतलब 54-55 तक पहुँचा देंगे। आप सोचिए किस हिसाब से वो स्ट्रेटेजी मेन करते हैं, वही तो समझना है माय डियर हमको सबको मिल करके। अब मैं आता हूँ दूसरा इमामी, जो मैं आपको कंटिन्यू 3 से 4 दफ़े मैंने दिया है, आज वापस दे रहा हूँ। आज भी 11-12 रुपये बढ़ा हुआ था इमामी, जो कि कॉस्मेटिक के अंदर है और बहुत ही ज़्यादा, जैसे जस्ट लाइक HUL में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट था, 30-35 रुपये बढ़ा हुआ था।
उसी की लाइन की ये कंपनी है। इसका फर्स्ट क्वार्टर जो आज आया है उसके अंदर डबल 100% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, 100%, मतलब 96-97%, इट्स ए नियर टू डबल है, मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसकी जो प्रोडक्ट है वो कॉस्मेटिक के अंदर आपको फिर बताना चाहूँगा, ड्यू टू जो वुमेन्स है दे ऑल आर मैक्सिमम दे आर अर्निंग मेंबर ऑन दैट बेस, दे हैव लॉट ऑफ थ्रू आउट मनी, उनकी वजह से कॉस्मेटिक आइटम के अंदर मार्जिन ज़्यादा होता है। और ये कंपनी पेपर इंडस्ट्रीज में भी है और कॉस्मेटिक में भी है और भी बहुत सी सौंदर्य प्रसाधन के अंदर, उसके अंदर उनका मार्जिन अच्छा है और आगे के लिए उन्होंने गाइडलाइन दी है उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। कहने का मतलब इट्स ए वेरी गुड कंपनी, मैं बोलता हूँ मल्टी बिगर कंपनी है ये कंपनी। तो 567 का क्लोजिंग है, 720 का टारगेट दे रहा हूँ आपको। लास्ट में आई एम कमिंग ऑन टुडे 10th स्क्रिप्ट, दैट इज टाटा केमिकल। टाटा केमिकल को देखते हुए मैं बताऊंगा, हाइड्रोजन बेस के ऊपर से मैं दे रहा हूँ आपको, वैसे केमिकल का तो मैं देता ही हूँ और केमिकल पे भी मास्टरी है इसकी। और दूसरा मैं आपको ये जो मैं दे रहा हूँ उसमें रीज़न है हाइड्रोजन, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अभी तक जो लिथियम बैटरी की बात चल रही है उससे ज़्यादा फोकस अब हाइड्रोजन के ऊपर हो रहा है, हाइड्रोजन बेस बैटरी, और इसके अंदर ये इंडिया के अंदर बहुत टॉपेस्ट है। तो टाटा केमिकल 773 का क्लोजिंग है, 808 का टारगेट दे रहा हूँ। ये 10 की 10 आइटम मैं आपको बोलता हूँ मल्टी बेगर है आपको माय डियर। इट्स ऑल आर वेरी गुड इफ़ यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू, इफ़ यू आर डूइंग रेगुलर होमवर्क, if you are getting all the latest business news from the world, then you will automatically very easily understanding what I am saying, where I am saying, what is my motto, why I am choosing this company। ये सब बातों को मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको कॉन्फिडेंस आवे, और जब ये सब बातों के साथ में आप मार्केट में उतरते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, एंड देन वी आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट दैट विल बी पुश अप आवर कॉन्फिडेंस। तो लास्ट में ये बोलना चाहूँगा, आपने अगर मेरा वीडियो, जो नए व्यूवर्स उनको बोलना चाहूँगा अगर ओपन किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियो आपको लेटेस्ट है वो आपको मिल सके। रोज़ ही मैं इस टाइप के एजुकेशन टाइप के और अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट के मैं वीडियो बना करके डिलीवर करता हूँ, तो आपको और हमको दोनों को इसमें बेनिफिट रहेगा। और जैसे जैसे सब्सक्राइब बढ़ते हैं वैसे वैसे जो बंदा यूट्यूब पे है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाता है और वो और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है मेन। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। तो 10 स्क्रिप्ट मैंने आपको दे दिए। और दूसरा यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, ये मेरी अपनी एनालाइज है, अपनी स्टडी है, आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो के लिए बोलना चाहूँगा, इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो, मैं रिक्वेस्ट यू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट ऑल्सो। और दूसरा, और आपके पास में भी कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट भेजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। दूसरा बोलना चाहूँगा, आज अभी जो थोड़ा मैं एब्रोड की बात करूंगा, अभी जो मार्केट डाउन जोन्स था वो ऊपर खुल करके नीचे ले गए हैं, थोड़ा सा मतलब 100-125 प्लस में करने के बाद में माइनस, अभी 100 से 90 पॉइंट माइनस था, अभी वापस से 20 पॉइंट प्लस में आ गया है डाउन जोन्स। कहने का मतलब उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। लेकिन हमको भी कॉशियस होकर काम करना है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, भी कॉशियस होकर काम करना है, होशियारी से काम करना है, जोश में होश नहीं खोना माय डियर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ में जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलाए और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर ले जाए। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।